जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल पे दिख रहा है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स ये 2025 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये 4 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसमें हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं। अर्थमेटिक ओनली वन अर्थमेटिक के क्वेश्चन, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं जो अर्थमेटिक पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चनों पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ए बेसल कंटेन 139 लीटर, 139.96 लीटर है। एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर। व्हेन 80% इज मिल्क, 80% मिल्क, बाकी रेस्ट आपको वाटर है। कह रहा है कि इफ 24.96% ऑफ द मिक्सचर रिमूव कर दिया गया और 90 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाए, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वाटर, ये वाटर रिजल्ट मिक्सचर अप्रोक्स में आपको बताना है। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो टोटल मिक्सचर है, ये टोटल मिक्सचर जो दिया हुआ है, ये टोटल मिक्सचर 140 लीटर मान लीजिए अप्रोक्स, ये अप्रोक्स में नंबर 140 लीटर। अब इसमें अगर 80% आपके पास मिल्क है तो 20% वाटर, इनका रेशियो अगर कट करोगे तो 4:2 क्या होगा, 1। ये मिल्क होगा तो आप बोलोगे ये वाटर होगा। क्लियर है? चलो, अब कह रहा है कि 24.96% वाटर को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। इसका अगर 24.96% है तो ये अर्थात 25% रिमूव करोगे तो 75% आपका बच जाएगा। यहां से एक जीरो कट, 25 इसको कट करेंगे 4 बार में, 25 इसको कितनी बार में, 3 बार, 4 इसको 3 बार में और 4 पंजे हो जाएगा, तो 35 3 जा 105 होगा। क्लियर है? तो बचा हुआ हमारा जो मिक्सचर है, यहाँ पर बचा हुआ मिक्सचर हमारे पास कितना बच रहा है, तो 105 लीटर, जबकि हमने 20% मिक्सचर आउट कर दिया, किसमें से, 140 का। क्लियर? तो हमारा रेशियो मिल्क और वाटर का 4:1 है, अर्थात ये 105 लीटर है। इन दोनों को ऐड किया 5 होगा, 5 का वैल्यू 105 दिया है, एक का वैल्यू आप बताओगे 21 आएगा। यहां पर आप बताओगे कि मिल्क कितना है क्वांटिटी में, तो मिल्क की क्वांटिटी आप बताना है, तो मिल्क की क्वांटिटी जो होगा ये 84 लीटर होगा। अगर वाटर की क्वांटिटी 21 लीटर होगा, बट इसमें कह रहा है कि 19 लीटर वाटर को ऐड कर दिया जाए, तो वाटर 21 लीटर है तो इसमें 19 प्लस कर दीजिए, 84 आपके पास क्या रहेगा, मिल्क, तो यहां पर आपके पास ये 40 लीटर वाटर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वाटर का परसेंटेज, तो वाटर कितना है, 40, कितने में, टोटल क्वांटिटी आप बोलोगे 124, मल्टीप्लाई क्या करोगे, 100। क्लियर है? इसको अगर कट करोगे तो किससे कट होगा, 4 से, 4 इसको 10 बार में कट होगा और यहाँ 100 हो जाएगा। इसको अगर कट करोगे तो 31 बार में। क्लियर है? चलो, अब क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा है, अब देखिए यहां पर हमें 100% का जो वैल्यू दिया है वो कह रहा है 31, तो 10% का अगर वैल्यू लोगे तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे किससे, 4 से, तो ये लगभग 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये आपका 30% होगा, अर्थात आंसर नियर अबाउट 32% के आसपास जाएगा। क्लियर हो? चलो, ये आपका अप्रोक्स आंसर यही होगा, इसको कट करोगे तो, ठीक है। यहाँ 100% का वैल्यू यहाँ निकालोगे तो ये आंसर आपका कितना परसेंटेज आएगा, ये आपका 32% हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 3 त्रिका 9, 9 पॉइंट, ये समथिंग 2 पॉइंट और बढ़ जाओ तो ये लगभग यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 लाना है तो 1 पॉइंट और बढ़ना है। क्लियर? चलो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क 2T डेज में और ए अलोन कितने डेज में, 10 डेज में कंप्लीट करता है। बी अलोन कंप्लीट द 5T डेज में कंप्लीट करता है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी का पूछा जा रहा है। तो यहां पर ए प्लस बी इस वर्क को कंप्लीट करते हैं कितने डेज में, 2T डेज में, लेकिन ए अकेला इस वर्क को कंप्लीट करता है तो बोलोगे 10 डेज में, कितने डेज में, 10 डेज में, और बी अकेला इस वर्क को कंप्लीट करता है तो 5T डेज में। तो यहां पर हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, 10T होगा, टोटल वर्क होगा ये। इसको अगर डिवाइड करोगे तो T टाइम में, इसको डिवाइड करोगे T से 5 की 2 टाइम में, तो टोटल वर्क मेरे पास कितना है, 10T। इसको डिवाइड करोगे, दोनों की कैपेसिटी प्लस करोगे तो T प्लस 2 आएगा, इक्वल में कितने डेज में कंप्लीट करते हैं दोनों, यहां पर दिया हुआ है 2T डेज में, T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल,
2 से 5 बार में कैंसिल होगा, अर्थात 5 = T+2, 5 = T+2। तो टी का वैल्यू आपको 3 आ जाएगा। तो हमसे टी का ही वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आंसर आपका डी विल बी राइट आंसर होगा। क्या ऐसे क्वेश्चन आप सभी को पेपर में देखने को मिले होंगे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक ही शिफ्ट के पेपर का जो आपको अर्थमेटिक आता है, उसमें जितने क्वेश्चन बने थे मैं उन क्वेश्चनों पर डिस्कशन कर रहा हूं। क्लियर है? चलो, हमारा आज का 3rd नंबर का क्वेश्चन। ए मैन स्पेंड 12% ऑफ हिज द मंथली सैलरी ऑन इज द एजुकेशन एंड द 7% रेंट पे। उसने अपने मंथली का 12% सैलरी का एजुकेशन पे और 7% किस पे, रेंट पे खर्च कर दिया। अगर उसकी मान लो सैलरी 100% जो भी होगी, उसमें 12 और ये 7 तो 19% खर्च करेगा, तो बचाएगा कितना, 81%। अब देखिए उसकी सैलरी जो दिया है 25 ये 1000 दिया हुआ है सैलरी। इसका अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमें यहाँ पर देखिए ये दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 90% होगा, जिसमें से 90% अगर हमने खर्च कर दिया तो बचाओगे कितना, 81%। क्लियर हो? अब इस 80% ये बचा हुआ अमाउंट है, इसमें से उसने क्या कर दिया कि 10,250 रुपए उसने अपनी सैलरी का सेव कर दिया। ठीक है, सेविंग कर दिया। और कह रहा है कि टोटल सैलरी का सेविंग जो करता है, सैलरी का कितना, 4x। सैलरी उसकी कितनी है, 25,000। इसका वो 4x/100 ये सेविंग करता है। यही सेविंग होगा इधर भी और ये सेविंग इधर होगा। क्लियर है? चलो यहां से 2 जीरो आपने कैंसिल कर दिया, जीरो आएगा, 25 से का 25 हो जाएगा, 25 × 8 200, 200 में 2 प्लस कर दीजिए तो 202 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 10,250, यहां से 2 जीरो आप कट कर दोगे, 25 × 100 तो ये 1000 हो जाएगा यक्स में। इसको इससे माइनस करोगे तो आपके पास 10,000 आएगा। 10,000 स्क्वायर में 1000 यक्स होगा। हमें 2 जीरो से यहां से 3 जीरो कट हो जाएगा, तो यक्स का वैल्यू आपको 10 निकल के आएगा। क्या आंसर क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। द प्रेजेंट एज वाई इज 28 ईयर्स। वाई का प्रेजेंट एज 28 ईयर्स है। 4 ईयर्स हिंस में द रेशियो एज एक्स एंड वाई 7:8 है। प्रेजेंट एज जेट 25% मोर देन प्रेजेंट एज एक्स। फाइंड द एज जेड 6 ईयर्स एगो। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया है वाई का प्रेजेंटेज, वाई का जो है ये प्रेजेंट एज, वाई का प्रेजेंटेज आपको 28 ईयर्स दिया हुआ है प्रेजेंटेज। अब कह रहा है कि 4 ईयर्स जो है, कितने ईयर्स, 4 ईयर्स आफ्टर, 4 ईयर्स आफ्टर में यक्स और वाई के एज का जो रेशियो दिया है, यक्स और वाई के एज का रेशियो, ये जो रेशियो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 7:8 दे रहा है। लेकिन ये कितने ईयर्स, 4 ईयर्स आफ्टर। तो अगर वाई का प्रेजेंटेज 28 ईयर्स है, 28 साल है, तो वाई जो है 4 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 4 साल बाद। तो ये 4 साल बाद ये कितने साल का, 32 साल का हो जाएगा। अगर ये 4 ईयर्स आफ्टर ले जाओगे तो ये 32 साल का हो जाएगा। तो अगर ये 32 साल 4 साल बाद हो रहा है, तो 8 का वैल्यू अगर 32 दिया है, 1 का वैल्यू कितना आएगा, 4। 4 से मल्टीप्लाई ये करेंगे तो यक्स का, यक्स जो है 4 ईयर्स आफ्टर में कितने ईयर्स का होगा, 28 साल का। लेकिन अगर यक्स 28 साल का है 4 साल बाद, तो प्रेजेंट एज यक्स का कितना होगा, ये प्रेजेंट एज यक्स का, तो बोलोगे कि 24 साल। अब जेट का एज जो है यक्स के प्रेजेंट एज का 125% मोर है क्या, तो ये 24 का आपसे कह रहा है 125%। 25 × 5 = 25, 4 इसको 6 बार में। तो जेड का प्रेजेंट एज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 साल। जेड 30 साल का है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जेड का 6 ईयर्स एगो में, तो 6 इसमें से माइनस कर दीजिए तो जेड 24 साल का है। क्लियर हो? जेड का एज कितना हो जाएगा, 24 साल, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो क्वेश्चन पे? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द स्टील वाटर स्पीड, ये बोट, स्टील वाटर में बोट का स्पीड ए और बी 5:4 का रेशियो है रिस्पेक्ट में। द स्पीड ऑफ द करंट 15 किलोमीटर पर आवर, बोट ए टेकन
4.5 आवर्स ट्रेवल 180 किलोमीटर डाउन में, तो फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट बी 120 किलोमीटर अप्स में। ये आपके एसबीआई पीओ में, ये 2025 में एक क्वेश्चन बना हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में देखे गए हैं। चलो यहां पर सबसे पहले देखिए स्टील वाटर में, यह स्टील वाटर में बोट का स्पीड, बोट का स्पीड का रेशियो दिया है, किसका किसका, ए और बी का। ये आपको 5:4 के रेशियो में दिया है। अब आपको स्टील वाटर में बोट का स्पीड ए और बी का मिल गया, जबकि हमें रिवर का स्पीड पता है। रिवर का जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम बोट को 180 किलोमीटर डाउन में ले जाएंगे, 180 किलोमीटर जाने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, तो 4.5 आवर्स लग रहा है। ये इक्वल में बोट का स्पीड आपका ए का कितना है स्टील वाटर में, 5x, और प्लस में कितना हो जाएगा, 15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1800 हो जाएगा, अपान में 45, इक्वल में 5x इक्वल टू 15। इसको कट करेंगे, 18 से इस 4 बार में कट हो जाएगा क्या, ये देखिए 45, 180 को कितनी बार में, 4, 45 4 जा, तो ये 4 बार में कट जाएगा। यहाँ 40, इसको 40 में से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास 25 आएगा। ये 5x का वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे कि 5 हो गया। अगर x का वैल्यू 5 है तो यहाँ बताइए बोट ए का स्पीड कितना होगा, 25 किलोमीटर पर आवर। बी बोट का स्पीड कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। अब बोट जो है अप्स में 120 किलोमीटर जाएगा, बोट 120 किलोमीटर कहां पर, अप्स में। अप्स का स्पीड क्या होगा, तो स्टील वाटर में बी बोट का स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। रिवर का स्पीड कितना है, 15। तो बोट को जब अप्स में ले जाओगे तो अप्स स्पीड क्या होता है, स्टील वाटर में बोट का स्पीड माइनस रिवर का स्पीड, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 5, 5 से इसको डिवाइड करो तो 20 आवर्स, आपका आंसर 24 आवर्स हो जाएगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो। चलो अगला क्वेश्चन, हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी इन्वेस्ट ये पार्टनरशिप बिजनेस इन द रेशियो ऑफ द 3:4 के रेशियो। ए बोट जो कि प्रॉफिट ये लेता है 2700 रुपए का प्रॉफिट होता है, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 5100, एंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन पीरियड बिटवीन ए एंड बी इज 3 मंथ, देन फाइंड द फॉर हाउ मेनी मंथ जो है ए केप्ट इज द इन्वेस्टमेंट, ए कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किस रेशियो में, 3 और 4 के रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, 3:4 के रेशियो में। बट हमें टाइम जो है दोनों किस रेशियो में किया है हमें नहीं पता है। तो टाइम का अगर हमने बात किया, ये ए के मंथ के लिए, ये मंथ के लिए, और बी मंथ के लिए ये इन्वेस्टमेंट की, ठीक। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें प्रॉफिट आता है, अर्थात यहाँ पर 3 ए का प्रॉफिट होगा, 3 ए हो जाएगा, और ये 4 बी हो जाएगा। यही प्रॉफिट अगर देखेंगे, ए को प्रॉफिट 2700 का प्रॉफिट है, और टोटल प्रॉफिट कितने का है, 5100 का। तो यहाँ से 5100 में से आप 2700 माइनस करेंगे, तो इस 5100 में से 2700 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास लास्ट में 2 जीरो रहेगा, 11 में से 7 गया तो 4 आ गया, बचा 2400, 2 जीरो से कट गया, तो 9 3 27 होता है, 3 बार में कट करेंगे, 3 8 24, 8 का मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे ये 3 3 से कट जाएगा, और 4 इसको 2 बार में कट कर देगा, अर्थात टाइम का रेशियो जो आएगा ए और बी, अर्थात यहाँ पे 3/2 आएगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस टाइम का 3 मंथ का है क्या, यहाँ पर 3 मंथ का है। एक का वैल्यू अगर डिफरेंस देखा गया, एक का वैल्यू 3 दिया है, अर्थात ये कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, तो आप कहेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट करेगा 3 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, 9 हो जाएगा। और ये कितने मंथ के लिए, तो ये आपका 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। आपसे पूछा ए कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 9 मंथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो गया क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा आज का। 7th नंबर का क्वेश्चन देखिए,
टू ट्रेन ए और बी, लेंथ 400 मीटर एंड द 4 + x, ठीक है, रिस्पेक्ट आर द मूविंग विथ द सेम स्पीड सी, दोनों का स्पीड सेम सेम है। ट्रेन ए एंड बी क्रॉस, ये पोल को 16 और 24 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन इन द व्हाट टाइम ट्रेन बी क्रॉस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस करेगी, ये भी क्वेश्चन देखिए आपके पिछले पेपर में बना हुआ था, एक ही शिफ्ट का पेपर मैंने लिया। चलिए, हमारे पास एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन क्या है, बी। अब ट्रेन ए जो है और ये ट्रेन बी है, इसकी लेंथ 400 मीटर है और इसकी लेंथ कितना है, 400 + x है, ठीक। ये जो लेंथ है इस पोल को क्रॉस करती है। अगर ये ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो ओनली वन अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। तो ट्रेन पोल को क्रॉस कर रहा है, किसको, पोल को क्रॉस कर रहे, तो अपनी लेंथ को कितने समय में, ये 16 सेकंड में क्रॉस करती है और ये कितने समय में, 24 सेकंड में क्रॉस करती है। क्लियर। चलो, अब 16 सेकंड में 400 मीटर क्रॉस करती है, अर्थात यहाँ ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो आप कहेंगे कि इसकी स्पीड, तो ट्रेन अपनी लेंथ को 400 मीटर के स्पीड से, तो इसको आप 16 से डिवाइड करो, 16 दो बार में कटेगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, बचेगा कितना, 8, 16 × 5 = 80, अर्थात ट्रेन ए का स्पीड जो आएगा 25 मीटर पर सेकंड है, 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि बी का और ए का ट्रेन स्पीड जो है वो सेम सेम है, तो बी जो है पोल को 24 सेकंड में क्रॉस करती है, अर्थात बी का जो लेंथ है ये 400 + x है, इसको किस स्पीड से जा रही है, 25 के स्पीड से, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम सेम है, इक्वल में 24 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपके पास ये 400 है, प्लस में x इक्वल टू कितना होगा, 25 चौका 100 और 25 दूना 50 से 600, अर्थात x का वैल्यू कितना आ गया, 200। अब x का वैल्यू अगर 200 है तो b कह रहा है कि सेम स्पीड से ट्रेन जाएगी तो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। अब ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस ही करेगी और प्लस किसको क्रॉस करेगी, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो अपनी लेंथ को कितने समय में क्रॉस करती है, 400 मीटर को, तो यहाँ पर 16 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है। चलो, यहाँ पर इसका लेंथ टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल लेंथ ये 600 हो गया, माने 400 200 600, ये 600 हो गया, इसको 400 और इसमें ऐड करना है, तो टोटल लेंथ आपके पास कितना हो गया, 1000। 1000 को डिवाइड करोगे 25 से, 25 ये 4 टाइम है, अर्थात ये 40 सेकंड में क्रॉस करेगी क्या, तो 40 सेकंड आपका आंसर ये विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हो सभी। अब ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पर ये 400 600, यहाँ पे 16, 400 को क्रॉस करने में 16, 400 मीटर को क्रॉस करने में 16 मिनट का टाइम लग रहा है, और 400 + x को, इसका मतलब ये 400 + x ये इससे ज्यादा हो रहा है, तो यही ये कितना हो जाएगा, 600। 400 तो ये है ही प्लेटफॉर्म, अर्थात इसको लेंथ को क्रॉस करने में टाइम लग ही रहा है, तो यहाँ इन दोनों को जोड़ दो, ये 40 हो जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। 7th नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर का, ए इन्वेस्टमेंट जो है यक्स स्कीम ए विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 12% पर एनम 4 years एंड द रिसीव इंटरेस्ट वो 2160 रुपए का, अर्थात ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है ये कितना दिया है, 2160 रुपए दिया हुआ है, ये 2160 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 12% के रेट से है, लेकिन कितने साल के लिए, 4%। इसका मतलब ये जो रेट मिला होगा तो 12 चौक 48% के रेट से ये मिला होगा 2160 रुपए। इसको अगर 100% की बात करेंगे तो 2160 में आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से, और अपान में कितना हो जाएगा आपसे, ये आपको 48 हो जाएगा। ये इसको कट करेगा कितनी बार में, तो इसको अगर 12 से कट किया तो 12 चौक 48 हो गया, 12 एक बार में, 12 अट्ठे 96, तो ये 18, 4 इसको कट करेगा कितनी बार में, 25 बार में, तो यहाँ 0 आएगा। अब ये 25 अट्ठे 200, 0 हो जाएगा, 25 एक बार में, 20 हो गया 45, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, 45,000 रुपये। क्लियर है, ये 4500 रुपये का। चलो, यहाँ पर आपके पास दो 25, ये 25 से मल्टीप्लाई करोगे, एक 0, 18 × 5 = 90,
और 18×6 = 45, ये 4500 रुपये आ गया। अब ए ने जो लगाया था वो यक्स का वैल्यू आ गया कितना, तो आप बोलोगे 4500 रुपये। यही पैसा को स्कीम बी में लगाया जाता है, ऑफर बी को दिया जाता है। तो बी जो है ये 4500 और प्लस 500 रुपये और लगाया, तो ये टोटल कितना हो गया, 5000 रुपये। अब 5000 रुपये को कौन लगा रहा है, बी, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 10%। और कितने ईयर्स के लिए, आपको कह रहा है कि 2 ईयर्स के लिए। कि कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। अगर वो 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से लगाता है तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट पता होना चाहिए। अगर 10% के रेट से है 2 साल के लिए, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट 21% बनता है। 21 का वैल्यू आप निकाल दो, तो 21 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 0 आएगा, 5 आएगा और ये 10 हो जाएगा। 1050 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी विल बी राइट आंसर होगा, सॉरी ई विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर, 9th नंबर का क्वेश्चन मेरा क्या है, देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन है, द एवरेज वेट यक्स बॉयज का क्लास में 40 kg है, और एवरेज वेट जो है गर्ल्स 18 गर्ल्स हैं जिनका वेट आपको दिया है 25 kg। कितना दिया है, 25 kg। टोटल वेट क्लास 1440 kg है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.5x का वैल्यू पूछा जा रहा है। चलिए पहले आप बॉयज और गर्ल्स की बात करेंगे। अगर एक्स बॉयज हैं, इनका एवरेज वेट 40 किलो है, तो 40 टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ 18 गर्ल्स हैं, इनका एवरेज वेट 25 है। इक्वल में आपके पास 1410 दिया हुआ है, टोटल का आपको दिया हुआ है। क्लियर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 40x रहेगा प्लस में, यहाँ 18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18×5 = 90 होगा, 18×36 तो ये 450 हो जाएगा। यहाँ 1410 रहेगा, माइनस करेंगे, एक 0 आएगा, तो 11 में से 5 गया, ये 6 हो जाएगा। बचेगा कितना, 13, तो 9 आएगा। इसको आप डिवाइड करोगे किससे, 40 से, तो यक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक जीरो से कट गया, यक्स का वैल्यू 24 आ गया। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 25 पॉइंट कितना, 24। तो 25 का 24 में मल्टीप्लाई, पहले तो एक 0 कट कर दो, 25 चौका 100 कट हो गया, ठीक है, 10 बचेगा, 25 दूना 50, ठीक है, 25 दूना क्या हो जाएगा, 50। देखिए 25 दूना 50 हो गया, और 50 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 60। ये 600 होगा, 600 में एक पॉइंट कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पी, ठीक है, और क्यू। 132 का डिफरेंस है। रेडियस सर्कल का 4 टाइम पी के, क्यू का जो है 4 टाइम रेडियस सर्कल पी से। देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल क्यू का, ठीक है। अब बताइए, जो भी एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर में होता है, अर्थात जो भी यहाँ पर होगा एरिया, ये पाई, पाई का मतलब होता है 22/7। 22/7 का मतलब 11 के मल्टीपल में, तो 11 के मल्टीपल वाला आंसर आप ढूंढिए कौन सा हो रहा है जो 11 से डिवीजन होगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप क्या कहते हो, एक नंबर छोड़कर, इवन नंबर छोड़कर ऐड किया जाता है। तो ये 4 4 8, 8 में से 2 गया तो 6, ये तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 4 8 हो जाएगा, और ये 6 2 8 हो जाएगा। क्या ये 11 से डिविजिबल है, क्या ये आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। हम आपको इस तरह से सिखाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी वीडियो अगर पसंद आए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। कमेंट में आप सभी ये कमेंट करिए, आप लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एक बार जरा मुझे कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।